मेरा ख्याल है आज बाकी बातों के अलावा अगर साईं बाबा का विकलांगता, उनका हैंडीकैप ही जिक्र है, अगर उसके थ्रू एक तरीके का इमोशनल सरचार्ज ज़रूरी है और उसकी वजह से, उस बहादुरी की वजह से साईं बाबा को याद किया जाए, शायद पूरी बात नहीं होगी। क्योंकि अगर हैंडीकैप के साथ जो अंदरूनी लड़ाई होती है उसमें आप सब हीरो हैं, एक एक, और आप समझ सकते हैं शायद मेरे से ज़्यादा कि किस तरीके की इंटरनल स्ट्रगल रही होगी। क्या उनके मन में साल दर साल क्या वेव्स आते होंगे, क्या डिप्रेशन में जाते होंगे, उससे कैसे फाइट करते होंगे, वो एक अलग मनोवैज्ञानिक उसके ऊपर 2-4-5 किताबें लिख सकते हैं। उस रास्ते में शायद नहीं जाना मांगूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए और भी पेनफुल हो जाता है, खासकर उनके आखिरी बारी जेल से आने के बाद जो उनकी स्ट्रगल्स थी उसमें मैं कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व था, जो पहले जिस तरीके से हम उनको जानते थे पिछले 15-16 साल में। मेरा ख्याल है कि अगर साईं बाबा की ज़िंदगी और उनकी मौत कुछ बताती है हम लोगों को, कुछ सिखाती है, कुछ गुस्सा कराती है और शायद आग बबूला भी कराती है, वो है कि उनकी ज़िंदगी, उनकी जेल और उनकी मौत ने हिंदुस्तान के अंदर जो संविधान, जो न्याय प्रणाली और उनके अंतर्गत जो संस्थाएं बनाई हैं, वो जैसे विकास ने थोड़ा जिक्र किया था, उनका खोखलापन, उनकी कमजोरी, उनकी विकलांगता जो जिसने उनको स्थिर कर दिया है, पैरालाइज कर दिया है, वो ज़्यादा दिखाती है एक एक करके। अगर सिर्फ उल्टा शुरू किया जाए, जुडिशरी से शुरू किया जाए, तो साईं बाबा की तरह स्टेट का प्रिजनर एक तरीके से फादर स्टैन स्वामी थे, और ये इत्तेफाक है कि वो मेरे दोस्त थे और मित्र। एक और 2-3 जगह इकट्ठा हम लोग कुछ हद तक काम करते थे। उनके जो रिपीटेड बेल एप्लीकेशंस होती थी, मेडिकल बेल की, जिस स्पेशल जज के पास जाती थी जो युवापा के लिए बनाया गया था उस जेल में, और उसकी जो जजमेंट्स होती थी, मैंने एक के बाद एक जितनी बारी उनकी बेल एप्लीकेशन गई और उनकी जजमेंट्स आई, पढ़ी मैंने। जैसे नंदिता ने और विकास ने दोनों ने जिक्र किया है, ऐसा लगता था कि जुडिशरी के पास भी सख्त ऑर्डर्स हैं किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके का सिग्नल देना है। जज बहुत होते हैं और हमने अपनी ज़िंदगी में कई जज देखे हैं, पत्रकार की तरीके से और उनके सामने पेशी में भी। कई बार ये जजमेंट सख्त होता है, जुबान ठीक होती है, एक समझदारी दिखाई जाती है कि आप जो कर रहे हैं उसके कारण हम समझते हैं, मगर वो सारा गैर कानूनी है, समझ में आता है। अंग्रेजी में लिखे या हिंदी में लिखे, प्यार से ना लिखे मगर सहानुभूति से लिखे, सभ्यता से लिखे, मानवता से लिखे, तब भी समझ में आता है। वहाँ पे 2 जज ऐसे थे, उनकी बात अगर आप पढ़े अंग्रेजी में, तो जो भी आप जूती या चप्पल या आपके पास वॉकिंग स्टिक है उठा के उनके सर पे 5 मारेंगे आप, बदतमीजी से। भाषा में एक कुंकारता है। एक 84 साल का आदमी और ये एक 50 साल का आदमी, 55 साल का, उनके प्रति आपके मन में कितना धिक्कार है, कितना वहम है, कितना शक है, कितना गुस्सा है। आप बोल रहे हैं कि नहीं, अगर आपको छोड़ा जाएगा अस्पताल जाने के लिए भी तो आप फला फला चीज़ कर सकते हैं,
अपने दोस्तों के साथ मिलकर फिर आप भारतवर्ष की सरकार, कानून जिसको बनाया गया है, उसके खिलाफ कुछ कर सकते हैं। आपको मनुष्य नहीं, आपको कैदी नहीं, आपको भारत का सिटीजन नहीं, इन सारी जो आपकी लीगल स्थिति है उनको छोड़ के एक पर्सनल गुस्सा जिस तरीके से उबाल के आता है, क्यों आ रहा है समझ में नहीं आएगा। अफसोसन उसके प्रति अगर आप ज़्यादा हाईकोर्ट में भी जाते हैं और कहते हैं जज को कम से कम धिक्कारो तो सही, वो भी इनकार कर देते हैं। फादर स्टैन स्वामी ने और साईं बाबा ने अपनी जिंदगी और अपनी मौत के द्वारा भारत की न्याय प्रणाली को एक बहुत बड़ा थप्पड़ मारा है, उनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल पेश किया है और उनको जनता के दरबार में, विश्व के दरबार में खड़ा किया गया है, जिनको आज नहीं तो कहीं भी कल जब सरकारें यूनाइटेड नेशंस स्पेशल रापरसेयर फॉर टॉर्चर, फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ अदर थिंग्स, उनके प्रति जब आएंगे क्या जवाब देंगे। दूसरा है जो संस्थाएं और भी हैं, जो मैं बहुत साल पहले 25-30 साल पहले कुछ कॉलेजेस की चेयरमैनी करता था। ये जो बात आई है कि उनको फटाक से कैसे निकाल दिया। जब कमेटी, मैनेजिंग कमेटी बैठती है तो ऐसे कुछ तो सुनवाई होती होगी ना। सिर्फ करार नहीं आ रहा है तो वकील द्वारा, जब ऐसा जजमेंट आता है किसी भी मैनेजिंग कमेटी से, चाहे वो एडेड कॉलेज की हो या नॉन एडेड कॉलेज की हो, अगर उसके पास इस तरीके से आ रहा है तो एक तरीके से आप मान के चलिए कि लिखित में फरमान आया है और 2 बारी फ़ोन आया है चेयरमैन को और प्रिंसिपल को भी, और सिर्फ फ़ोन नहीं आया है, उसके साथ धमकी आई है। धमकी आई है कि अगर आप इनके साथ जो हम कह रहे नहीं करोगे तो आप की भी नौकरी जाएगी। और इस ज़माने में जब नौकरियाँ नहीं मिलती हैं क्या रहेगा। यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, वहाँ का पढ़ाने की प्रणाली के बारे में मैं अलग बात हूँ, उसके ऊपर सवाल उठ सकते हैं, मगर किस तरीके से वो ट्रीट करती है अपने स्टाफ को, खासकर एक विकलांग स्टाफ को। और ये छोटी सी बात नहीं है कि उनको घर ज़मीन पर नहीं दिया जाता, ग्राउंड फ्लोर पर नहीं दिया जाता, उसके लिए रैंप नहीं है। ये सरकार का CPWD का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का काम है, उनका काम है, मगर किस आँख से देखते हैं वो। एक मुहावरा है, जब मैं हिंदी और उर्दू सीख रहा था तो एक मुहावरा आता है, इसकी आँख में सूअर का बाल है। वो उसका एक अर्थ है, उसका बड़ा गहरा अर्थ है कि किस तरीके से आँख होते हुए भी नहीं देख रहे हैं। सरकार जब इस तरीके से पीछे पड़ जाती है तो क्या किस हद तक जाएगी। ये एक दूसरा बात है। तीसरा बात है कि टॉर्चर पे कई लोग बहुत सालों से काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान पढ़े लिखे सभ्य देशों में, सनातन देशों में, 5000 साल की सभ्यता वाले देशों में, उन देशों में से एक अकेला देश है जिसने अभी भी यूनाइटेड नेशंस का टॉर्चर कवेनेंट जो है उन पर दस्तखत नहीं किए हैं। और नहीं किए क्योंकि हम सब, मेरे और आपके मन में भी टॉर्चर के लिए एक जगह है। जब हम किसी और को टॉर्चर होता है हम उसके सख्त खिलाफ होते हैं। और मैं रिपोर्टर हूँ और पुराना रिपोर्टर हूँ। 55 साल पहले मेरे एक साथी हैं, वो मेरे से 2 साल और ज़्यादा सीनियर हैं। हमने टॉर्चर पुलिस में देखा है किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे हिंदुस्तान ने अभी भी टॉर्चर का कवेनेंट दस्तखत नहीं किए हैं क्योंकि उनके टॉर्चर की उनको ज़रूरत है। टॉर्चर के बिना केस नहीं बना पाते हैं। टॉर्चर के बिना उस नाई को नहीं बोल पाते कि आप सबूत दीजिए। साईं बाबा को किस तरीके से आप ट्रिब्यूट देंगे। एक ही तरीका है मेरे विचार में और मेरे मन में कि उनका जो काम है, उनकी जो लड़ाई है, उसको जारी रखना। ये ईजी है कहना, मगर उस लड़ाई के बहुत पहलू हैं। मैंने तो बताया, एक पहलू है विकलांगता का, एक पहलू है संस्थाओं का, एक पहलू है जस्टिस का। किस तरीके से हम लड़ेंगे उसके ऊपर। मगर मैं अपने ट्रिब्यूट में सच नहीं होऊंगा अगर मैं वसंता का जिक्र ना करूं।
क्योंकि हर 15 दिन बाद मैं वसंता से मिलता था, और जब वो खुद जाती थी या कोई उनका साईं बाबा का भाई जाता था या कोई और जाके उनसे मिलता था, उनकी सेहत का जो बुलेटिन है वसंता देती थी। इतने सालों से इस लड़की ने किस तरीके से अपने वसंता में और साईं बाबा में मेरे को कोई फ़र्क दिखता नहीं है। व्हीलचेयर की बात अलग है, कोई मेरे को फ़र्क दिखता नहीं है। और मेरा ख्याल है साईं बाबा को ट्रिब्यूट में हमको वसंता के साथ भी अपनी सॉलिडारिटी दिखानी पड़ेगी, और वसंता की बेटी के साथ भी। और अगर हम उनको सॉलिडारिटी नहीं दिखा पाएंगे तो हमारा भी हम कुछ खोखलापन हमको आ जाएगा, और उसके लिए हमको आज नहीं तो कल, यहाँ नहीं तो कहीं और शर्मिंदा होना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है साईं बाबा ने ये हमको दिखा दिया है कि हमको डरना नहीं है, हमको शर्मिंदा नहीं होना है। डरती है सरकारें, बहादुर लोग साईं बाबा की तरह नहीं डरते, मरने के बाद भी नहीं। शुक्रिया।